दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों बिहार डीएलआरएस वेरियस पोस्ट वैकेंसी क्लर्क अमीन कानून और एएसओ आप लोग जानते हैं कि इस वैकेंसी 10,101 पोस्ट एलआरसी के द्वारा जो निकाली गई है, इस वैकेंसी का सारा कुछ हो चुका है। आंसर की भी आ चुका है, आंसर की पे ऑब्जेक्शन भी लिया जा चुका है। और अब इसमें जो आगे का काम बचा हुआ है वो है स्कोर कार्ड का। तो स्कोर कार्ड में जहाँ तक बातें चल रही हैं कि आजकल वाली बात हो रही है, कुछ लोगों ने ये भी बताया और कुछ ये भी वायरल हो रहा है कि जो एक अधिकारी हैं जो साइन करेंगे उसके बाद स्कोर कार्ड दिया जाएगा। तो स्कोर कार्ड आपका इंडिविजुअल जारी किया जाता है, उसमें रिजल्ट वाली बात नहीं है कि पूरा पीडीएफ जारी किया जाता है, तो उसमें साइन का मेरे हिसाब से मैटर नहीं है। हाँ लेकिन ये है 10 तारीख से पहले, अब उससे में कल परसों कुछ भी हो सकता है, मतलब ये इस वीक, आज 4 तारीख हो गया, इस वीक में स्कोर कार्ड आने की पूरी संभावना है और उसके नेक्स्ट वीक में रिजल्ट भी आने की संभावना है। मे भी उससे पहले भी आ जाए, स्कोर कार्ड के 1-2 दिन बाद भी रिजल्ट आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर साथ भी आ सकती है। लेकिन क्या बिना स्कोर कार्ड के रिजल्ट आएगा, ये सवाल है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि बिना स्कोर कार्ड के रिजल्ट संभव नहीं है, आप लोग जान लीजिए। बिना स्कोर कार्ड के रिजल्ट संभव नहीं, स्कोर कार्ड आपको दिखाएगा। कारण क्या है वो आप जान लीजिए। कारण ये है कि एग्ज़ाम कई शिफ्ट में हुआ है, आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम कई शिफ्ट में हुआ है। और ऐसे में बात ये आता है कि अलग अलग से शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या बताएगा, आपने टेक में कितना नंबर लिया है, नॉन टेक में कितना नंबर लिया है, और उसके बाद आपका नॉर्मलाइज करके कितना नंबर है। जब तक ये नहीं आएगा आप उसको फेयर आप खुद भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मान के चलिए आप, हालांकि ज़्यादा नहीं गया, किसी का 33 आया, किसी का 35 आया, अब नॉर्मलाइज करके इसका 39 हुआ। अब 39 के हिसाब से आपका क्या रैंक बन रहा है वो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा उसको। जब तक वो नहीं दिखाएगा आप कैसे उसको फेयर मान लीजिएगा। आपका भले ही नंबर आ जाए 59-60 और आपको दिखा दे कि 7,000 8,000 रैंक है, तो आप इसको नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लेवल क्या था क्वेश्चन का और उस लेवल में कितना नंबर कैरी होता है। तो जब तक नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं दिखाएगा, जब तक रैंक कार्ड आपका नहीं दिखाएगा, आपका रिजल्ट संभव नहीं है। रैंक कार्ड में आपका क्या क्या रहेगा वो भी आप जान लीजिए। यूआर रैंक आपका रहेगा, अनरिजर्व रैंक। उसके बाद क्या रहेगा, कैटेगरी रैंक। उस कैटेगरी में अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल में यूआर रैंक, उस कैटेगरी में गर्ल रैंक, ये सब रहेगा। तो ये सारा डिटेल दिया जाएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन आपका पता हो और आपको अश्योर्ड कर देगा पहले ही। ऐसा बिहार अमीन 1767 पोस्ट में किया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि मार्क्स और कुछ जो गुड न्यूज़ मैं आपको कट ऑफ को लेकर बताने वाला था वो मैं बताने जा रहा हूँ। कारण क्या है वो आपको बताता हूँ। कट ऑफ कम जाने का भी कई रीज़न होते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि कट ऑफ कम नहीं जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि अगर फर्स्ट टाइम मान के चलिए कि 8,000 की जगह 10,000 कैंडिडेट हैं, तो 10,000 तक को रैंक वालों का आसानी से हो जाएगा। रीज़न क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है दोस्तों कि जो एग्ज़ाम जो हुआ है ना, उस एग्ज़ाम में जो बिहार एलआरसी या फिर 01/2019 जो ये वैकेंसी थी जिसमें कई लोग जॉब कर रहे हैं, उसमें से 500 से 800 कैंडिडेट उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और आप लोग जानते हैं कि ये जो 26,000 वाली बात चले, सॉरी 24,000 25,000 वाली, कि 25,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से एकदम सही है। क्योंकि जिन्होंने भी ये जो बताया वो बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ था। और पटना में कुल 15 सेंटर था, वो न्यूज़ में भी आया हुआ था, तो उस हिसाब से मैं उस बात को ही मानता हूँ। तो 25,000 कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम दिया है, उस 25,000 में अगर मान के चलिए कि 1,000 निकल जाता है तो 24,000 ही बचेगा ना। इस ये 1,000 वो हैं, मान के चलिए ये जो 1,000 है, 800 या 1,000 जो हैं कैंडिडेट जो 2019 वाले वैकेंसी में काम कर रहे हैं अभी, वो सिर्फ अपने जेई की तैयारी को देखने के लिए उसमें गए थे। वो उनसे कई से 5-7 से मेरा बात हुआ है, उन लोगों ने बोला कि जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने गए थे, उनमें से कोई भी, उन लोगों ने कानूनों के ऊपर भी कुछ ने एग्ज़ाम दिया है और कुछ ने नहीं भी दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि इनमें से कोई भी डीवी के लिए नहीं जाएगा, काउंसलिंग के लिए नहीं जाएगा। ये सिर्फ अपना तैयारी देखने गए थे और उस तैयारी के लिए फॉर्म भरे थे। तो आप लोगों को ये भी एक खुशखबरी है कि मान के चलिए कि उन लोग का अच्छा नंबर भी अच्छा आया है, ऐसा नहीं है, नंबर भी अच्छा आया है। अब नंबर भी अच्छा है तो मान के चलते उनका रैंक अच्छा होगा, तो वो डीवी नहीं करवाएंगे, तो नीचे लोअर रैंक वालों को फ़ायदा होगा। ये मैं पहले आप लोग को मैं एश्योर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसके संशय में नहीं रहे कि क्या होगा नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सब होगा, अच्छा होगा। तो आइए एक बार और एक चीज़ और दिखाते हैं आप लोग को। अब देख लीजिए, ये
पहले याद करिए 2500 हो गया है, मुझे 25,000 लिखना था। आप सभी को बता दूं कि जैसा बताया गया कि जानकारी में है कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 25,000 के आसपास है जो परीक्षा में शामिल हुए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप भी जानते हैं आपके शिफ्ट में 200-250 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहा होगा, 200 से 250, 300 हाईएस्ट हो जाता है। और उस हिसाब से आप चलते हैं तो 15 में होता है एक सेंटर पे, 15 सेंटर में से एक सेंटर पे 500 से 600 होता है। 500 से 600 अगर हुआ तो ये हाईएस्ट 25,000 के आसपास ही जाता है, क्योंकि 14, 15 और 16 को ही एग्ज़ाम था मेन का। उसके बाद 29 को सिर्फ एक शिफ्ट में ही था। तो इन सभी को जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 25 से 26,000 के आसपास कैंडिडेट आएगा। उसमें से मान के चलिए जो अच्छे रैंक वाले 500 वाले हैं वो डीवी नहीं करवा रहे हैं, काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा भी आपको ही मिलेगा। और जो थोड़े से भी लोअर रैंक वाले हैं 500-700 कैंडिडेट उनका हो जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ था। उनमें से लगभग 500 ऐसे कन्फर्म हुए थे जो पहले से बिहार में कार्यरत हैं, ये हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से एएसओ वगैरह या फिर एएसओ मैं बोल रहा हूँ, कानूनगो वगैरह पे, वो भी अमीन का भी और एएसओ का दोनों एग्ज़ाम दिए हैं, ताकि वो सभी अपना जेई के तैयारी देखने गए थे। और मुझे उनसे बात भी हुआ है, तभी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं फेंक नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब ये बात हो गई, तो अब अगला हम पॉइंट देखते हैं। उसी का अगला पॉइंट है वो मैं आपको लिख के जो मैं समझाने का शुरू किया हूँ सिलसिला, उस सिलसिला में बताता हूँ कि ये उन अभ्यर्थियों की खुशखबरी है जो अभ्यर्थी अगर निश्चित हैं कि निश्चित रैंक तक आएंगे। निश्चित रैंक एक होता है ना कि हाँ इतना तक हो जाएगा, आएंगे और अपने सिलेक्शन को लेकर परसोपेस में है। मान के चलिए कि अगर 9,000 रैंक वालों तक हो जाता है फर्स्ट टाइम में, मान के चलिए कि चूँकि 1.5 टाइम्स रखा गया है, तो 1.5 में से 9,000 रैंक तक वालों का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9,000 की जगह 10,000 रैंक वाला भी अपना अभी फर्स्ट टाइम में ही श्योर हो सकता है। तो ये अपने सिलेक्शन को लेकर परसोपेस में है, उनके लिए ये न्यूज़ अच्छा है और ये गुड न्यूज़ है। रिजल्ट से पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी आशा न खोएं, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। अब मैं बता देता हूँ रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट को लेकर मैंने आपको बता ही दिया है कि रिजल्ट कभी भी 102 दिन में या फिर 10 तारीख से पहले तक तो कुछ ना कुछ उसका अपडेट आएगा ही, चाहे वो रैंक कार्ड हो या फिर फाइनल रिजल्ट हो। लेकिन इतना जान ले, बिना रैंक बताए आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये आप कंफर्म रहिए। रैंक कार्ड आपका आएगा ही आएगा, स्कोर कार्ड आपका आएगा ही आएगा। चलिए, अब आप लोगों को मैं एश्योर करना चाहता हूँ वो ये है कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि कलर के बारे में क्यों नहीं बोलते, तो भाई मेरे कलर कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कलर और बाकी जो अभ्यर्थी हैं उसमें देखिए कानूनगो और एएसओ, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, इसमें कैंडिडेट भी कम है तो कट ऑफ भी कुछ ज़्यादा उसमें नहीं जाएगा। हाँ ये है कि अगर बात करें कलर की, तो कलर इतना ज़्यादा शिफ्ट में है कि उसका नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसका नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है, तो वो भी देखना पड़ेगा। और जो भी मान के चलिए अगर अभी टाइम जो अगर लग रहा है ना, इसमें से 90% टाइम जो है 90% टाइम जो है वो कलर को लेकर ही लग रहा है अभी जो देरी हो रही है। तो ये भी एक बात है। बाकी देखते हैं जैसे ही आता है, और जल्द ही रिजल्ट आएगा। आप लोग निश्चिंत रहें। धन्यवाद।